वेलकम टू माय चैनल कोर्स आज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस यू वेल। गाइस आज की वीडियो में हमको बात करेंगे एनटीटी कोर्स के रिगार्डिंग। जैसे कि आपने मेरे सोशल मीडिया पे पेजेस देखे होंगे और सभी पेजेस में मैं एनटीटी के पोस्ट्स डालती हूँ कि आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मैम जो एनटीटी कोर्स है क्या है, कितने साल का ये कोर्स रहने वाला है, हम इस कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कैसे इस कोर्स को कंप्लीट करके हम गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं या फिर प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, वो भी आफ्टर +2। तो जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे एक पीपीटी की हेल्प से मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करती जाऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखिए, जो एनटीटी कोर्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये 1 ईयर का भी होता है, 2 इयर्स का भी होता है। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये मीनिंग इस कोर्स को करना चाहते हो, तो ये 1 ईयर का हम प्रोवाइड करते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर। तो बाकी की डिटेल्स में मैं वन बाय आपको बताती जाऊंगी। ये 2 इयर्स भी होता है, 2 इयर्स जो प्रोवाइड करते हैं वो प्राइवेट संस्थाएं प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको कहीं 2 ईयर भी कोर्स भी करना है तो वो कोर्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके फुल डिटेल्स आप मेरे से ले सकते हो। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अगर मान के चलो कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इस कोर्स को करना चाहता है और बोलता है कि मैम मुझे ये कोर्स तो करना है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास +2 होनी चाहिए। आपकी जो मेन एलिजिबिलिटी है वो +2 रहने वाली है। +2 का जो डीएमसी है, जब भी हम एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो +2 और 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेंगे। तो मेन ये आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। उसके बाद हम करते हैं जो डिटेल्स आपकी कोर्स टाइप एंड मीडियम। लाइक जो ये कोर्स आपका है ऑनलाइन रहने वाला है, इसमें क्या होगा, आपको कहीं नहीं आना, क्लासेस वगैरह लगाने के लिए कहीं नहीं आपको जाना होगा, घर पर बैठ के इस कोर्स को कर सकते हैं। और जो इग्नू यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट है वहां पे आपकी एडमिशन को हम डन करेंगे। इसकी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसकी डिटेल्स हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। जब आपकी असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाती है, उस असाइनमेंट्स को आपके नियर जो भी कॉलेज हम डालेंगे एज आपका स्टडी सेंटर वहां पे सबमिट करनी होगी। और प्रोजेक्ट भी आपको जो यूनिवर्सिटी है इग्नू दिल्ली की यूनिवर्सिटी है वहां पे सबमिट करना होगा। बाय हैंड नहीं कर सकते, बाय कोरियर सबमिट कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली दूर है और आपको ये है कि मैं इतना दूर हम कैसे जाएंगे, तो बाय कोरियर आपको सबमिट करना होगा। बाकी जो एग्जाम होंगे, जो मेन इसके 3 एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम होंगे वो आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी नियर जो भी कॉलेज होगा वहां पे हो जाएंगे। तो मेन इसका क्या है, जो कोर्स टाइप है जो ऑनलाइन है, और मीडियम इसमें 2 है, इंग्लिश और हिंदी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश मीडियम रख सकते हो, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी मीडियम रख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। लाइक ये कोर्स कितने टाइम का है, ये कोर्स आपका 1 ईयर का ये कोर्स है। 1 ईयर में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इफ किसी कारण मान के चलो आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद आपका मान के चलो कोई प्रॉब्लम आ गई, आप इस कोर्स को नहीं कंप्लीट कर सके, तो आपको इसके साथ क्या है 3 इयर्स मिलते हैं कोर्स कंप्लीट करने के लिए। आपको फिर से दोबारा फीस सबमिट नहीं करनी पड़ती, 3 इयर्स में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हम आपके बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस ऑफ आपका एनटीटी कोर्स। सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, इसमें देखिए गाइस, अगर इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर हम आपकी एडमिशन करते हैं तो इसमें 3 आपके एग्जाम होंगे, 3 आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी और उसका जो टाइटल रहने वाला है, जैसे इसका जो कोर्स मेरे कोड है, असाइनमेंट का कोड है DECE1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर एंड सर्विस। ये आपका मान के चलो एग्जाम है जिसका ये टाइटल है। तो इसमें आपको क्या है, DEC1 की असाइनमेंट्स भी बनानी होगी और DEC1 का आपको एग्जाम भी देना होगा। असाइनमेंट आपको कैसे बनानी है, उसका सॉल्व कंटेंट सब हम प्रोवाइड करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एग्जाम में आपका कौन कौन सा मीनिंग एग्जाम में क्या आएगा, कौन सा कंटेंट आएगा, कैसे आप पास हो सकते हो, उसके सभी जो शॉर्टकट नोट्स है वो मिल जाएंगे। DEC2 चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसका भी सेम आपको असाइनमेंट्स और एग्जाम देना होते हैं। DEC3 सर्विस एंड प्रोग्राम्स, इसके रिगार्डिंग भी आपको असाइनमेंट्स और आपका जो असाइनमेंट्स और एग्जाम है वो होता है। इसमें मेन क्या होता है, अगर आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो और आपने +2 तक स्टडी की है, उसके बाद आपने स्टडी नहीं की, और बहुत सारे मान के चलो गर्ल्स में ये डाउट होता है कि मैम स्टडी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, हम इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं दे सकते, तो बहुत ज्यादा इजी है। इसमें मान के चलो जो फर्स्ट पेपर है, इसमें चाइल्ड केयर सर्विस के रिगार्डिंग ही आपने अच्छे से मीनिंग रीड करके लिखना है। उसके बाद आपका न्यूट्रिशन हेल्थ, हेल्थ के मतलब ये समझ आता है कि बच्चों को खाने के लिए क्या क्या
वगैरह देना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन कौन कौन से फूड में होती है उसके बारे में अपने पढ़ना है। DEC3 में सर्विस एंड प्रोग्राम्स, मान के चलो छोटे बच्चों की हेल्थ के लिए आंगनबाड़ी सेंटर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, या फिर अनदर गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, उसकी जो डिटेल्स के बारे में इसमें आपने पढ़ना है। उसके बाद आता है DEC4 प्रोजेक्ट वर्क, वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन ए चाइल्ड केयर सेटिंग। लाइक इसमें एक 1 मंथ का प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उसका सॉल्व कंटेंट सब हम प्रोवाइड करेंगे। और इसमें क्या होता है, कोई भी आपके नियर जो प्री प्राइमरी का कोई भी स्कूल है, छोटा स्कूल है, वहां पे जाकर आपको 1 मंथ लाइक बच्चों को पढ़ाना होता है। जब आप बच्चों को टीच करते हो तो वो 1 मंथ की ट्रेनिंग आपको मिल जाती है कि छोटे बच्चों के साथ आप कैसे बैठ सकते हो, बच्चों को कैसे अपने पढ़ाना है, बच्चों को अपने कैसे सिखाना है, वो चीजें इसमें आप सीखोगे। और बाकी का जो थ्योरेटिकल वर्क होता है, थ्योरी वर्क होता है, उसका सॉल्व PDF या फिर वो कैसे कैसे करना है उसकी सभी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कोर्स फीस, क्योंकि मान के चलो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। उसके बाद अभी हम बात करते हैं आपकी कोर्स फीस के रिगार्डिंग। वेट, कोर्स फीस इसके क्या रहने वाली है, यस सिलेबस आपका हो गया। कोर्स फीस, कोर्स फीस की डिटेल्स ये रहने वाली है। देखिए जो यूनिवर्सिटी की फीस रहेगी, 1 टाइम जो आपको स्टार्टिंग में पे करनी होगी वो रहेगी आपकी 3500, लाइक 3500 यूनिवर्सिटी की फीस विद बुक्स के साथ। बुक्स आपके घर पे आएगी, एड्रेस हम आपके घर का ही डालेंगे, तो जो बुक्स रहेगी आपके घर पे आपको रिसीव हो जाएगी। ये आपकी स्टार्टिंग में 1 टाइम पेमेंट है। उसके बाद आपकी जो एग्जाम, जब आपका पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, उसके जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम की 1100 फीस आपकी कट होगी, जिसमें 600 एग्जाम की, क्योंकि 3 एग्जाम होते हैं, 200 पर एग्जाम की और 500 आपके प्रोजेक्ट वर्क की फीस लगेगी। और बाकी के सर्विस चार्जेस हम आपसे लेंगे 2500। लाइक इसमें क्या होगा, जितनी भी पूरे 1 ईयर की हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपका प्रोजेक्ट कैसे सबमिट होना है, आपकी असाइनमेंट कैसे सबमिट होनी है, सबका फुल डिटेल्स क्या रहेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके सर्विस चार्जेस रहने वाले हैं। इसमें क्या है, जो आपका ये स्टार्टिंग का और आपका सर्विस चार्जेस, ये आप मान के चलो जो 6000 है ये 1 टाइम स्टार्टिंग में पे करोगे, बाकी का जो ये सेकंड फीस है ये आप बाद में पे आउट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब डिटेल्स की। मान के चलो आपने इस कोर्स में एडमिशन भी ले लिया, आपने इस कोर्स को कंप्लीट भी कर लिया, या वो कैंडिडेट जो इस कोर्स को अभी कंप्लीट कर चुके हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, जॉब डिटेल्स क्या रहने वाली है। फर्स्टली तो प्राइवेट स्कूल्स, जिन बच्चों ने +2 कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट कर रही हैं और वो चाहते हैं कि हम साथ साथ में कोई जॉब करें, बट स्कूल में उनको लाइक टीचिंग जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास जस्ट +2 होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए प्राइवेट किसी भी स्कूल में जाकर आप अपनी इंटरव्यू दे सकते हो, और इंटरव्यू के बेस पे और इस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको इजिली प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी 8000 प्लस रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसी आपको पोस्ट मिलेगी, मान के चलो जब कोई भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है उस पर ये मांगा जाता है कि आपके पास +2 ग्रेजुएशन और साथ साथ आपके पास कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये एनटीटी का डिप्लोमा जब आप लगाते हो तो आपका जो फॉर्म निकलता है आप उसको फिल करते हो, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम देने के बाद आप का अगर सिलेक्शन हो जाता है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है और आपका नेम मेरिट में आता है, फिर इंटरव्यू होने के बाद आपकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट स्कूल में लग जाती है। उसके बाद अब सेकंड बात करते हैं कि मैम हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो तो रेगुलर 2 इयर्स का डिप्लोमा मांगते हैं, तो आप आंगनबाड़ी स्कूल्स लाइक जो आंगनबाड़ी की पोस्ट्स निकलती हैं वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो इस सर्टिफिकेट के बेस पे। उसके बाद प्री प्राइमरी टीचर्स जॉब्स इन गवर्नमेंट योजना, लाइक अभी हरियाणा में निकली थी HKRN डिपार्टमेंट में, हरियाणा कौशल विकास योजना के अंदर निकली थी वैकेंसी। तो मीनिंग अलग अलग जोनर्स के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो इस सर्टिफिकेट के बेस पे आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये चीज ये है कि आपको मान के चलो या तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देते हैं आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो और डिटेल से चेकआउट कर सकते हो कि प्री प्राइमरी की वैकेंसीज आपकी लोकेशन में कब निकलती है। उसका एलिजिबिलिटी चेक करो, उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेक करो, अगर आप फुलफिल करते हो तो आप वो पोस्ट को फिल कर सकते हो। बट ये जो एंटिटी है ये एज अ सर्टिफिकेट भी आपका चलेगा, मान के चलो डिप्लोमा भी चलेगा, एज अ एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा, क्योंकि पॉलिसीज चेंज हो चुकी है। 2020 की पॉलिसीज आने के बाद जो एजुकेशन की पॉलिसी है वो काफी चेंज हो चुकी है। तो ये जो कोर्स है एनटीटी का, ये कोर्स 1 ईयर का ये कोर्स है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत स्टूडेंट्स इसको कर रहे हैं एज अ प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो आप भी इस कोर्स को जरूर करो, 15 दिसंबर से इसकी एडमिशन स्टार्ट होने वाली है।
अभी बात करते हैं आपकी सैलरी की कि मैम हमने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और उसके बाद क्या मीनिंग हमें ये भी पता चल गया कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी की बात करते हैं। वेट, सैलरी अकॉर्डिंग टू स्कूल, एक तो ये है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हो या प्राइवेट स्कूल में लगना चाहते हो, उसके स्टैंडर्ड पे सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी 5000 प्लस होती है। अगर स्कूल बिग लेवल का है और आपका सिलेक्शन हो जाता है इस सर्टिफिकेट के बेस पे, तो आपकी जो सैलरी 10,000 के प्लस भी हो सकती है। जो गवर्नमेंट सैलरी स्टार्टिंग रहती है वही चीज है कि नाउ 9,000 से प्लस 15,000 में स्टार्टिंग होती है। बाकी ये टाइम टू टाइम अपडेट होती जाती है। आगे बात करते हैं हम वाई चूज एनटीटी कोर्स। अभी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी, बट मन में एक डाउट होगा कि हम एनटीटी ही क्यों चॉइस करें। हाँ जी गाइस, हम बात करते थे कि हमें एनटीटी कोर्स ही क्यों करना चाहिए। देखिए गाइस, इसमें क्या होता है, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए कंपल्सरी है। टीचिंग लाइन में टू टाइप्स ऑफ लाइंस है। एक तो वो कैंडिडेट्स या वो गर्ल्स जो मीनिंग प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना चाहती है, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उसके लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है बीएड कोर्स। अगर आप बिग स्टूडेंट्स को लाइक बिग लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो फर्स्टली +2 होगी, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करोगे और उसके बाद आपका जो टेट का टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो फिल करोगे। इफ आप क्रैक करते हो फिर जाके आप गवर्नमेंट जॉब लेती हो। तो इसमें मेन चीज ये है कि अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, बीएड नहीं करना चाहते, तो आप +2 ग्रेजुएशन के साथ साथ इस कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो और जब भी कोई गवर्नमेंट पोस्ट का फॉर्म निकलता है तब उसको फिल करके एज अ टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बना सकते हो। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो ये कोर्स आपका एज अ एक्सपीरियंस और एज अ आपका क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। फीस इसकी बहुत कम है बट बेनिफिट इसके बहुत ज्यादा है। तो इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा मीनिंग आपको बेनिफिशियल मिलेगा और बहुत से ज्यादा आपको इसके अकॉर्डिंग सीखने को मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को करोगे तो प्रैक्टिकल जब आप बच्चों को करवाओगे, ट्रेनिंग आपकी लगेगी, तो उसमें बहुत कुछ आप सीखोगे जो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। आगे बात करते हैं, सैलरी भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद करते हैं जी ट्रेनिंग डिटेल्स। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझने वाली बात ये है कि जैसे ये जो कोर्स होता है हम इग्नू के अंडर प्रोवाइड करते हैं, इसमें 1 मंथ की एक ट्रेनिंग लगती है जो कि मैंने आपको पहले बताया था प्रोजेक्ट वर्क। जो इसका प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें टोटल 45 एक्टिविटीज होती हैं। वो एक्टिविटीज आपको बच्चों के साथ ही करवानी होती है जो भी आपके नियर प्री प्राइमरी स्कूल्स होता है। अगर आप वहां जाकर बच्चों के साथ वो एक्टिविटीज डन करते हो तो जब भी आपका इंटरव्यू होता है आपको उससे पहले सब कुछ पता चल जाता है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं। प्रोजेक्ट वर्क में वो सभी डिटेल्स बता रखी होती है कि आपने बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है या फिर वहां जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ आपने कैसे टाइम स्पेंड करना है। तो जो मीनिंग अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाना चाहती हो, मान के चलो गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी तो है बट पहले आप प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हो, तो इस कोर्स को करके आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इन प्री प्राइमरी स्कूल में जाकर आप अच्छे से टीच कर पाओगे और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग डिटेल्स ये है कि इसमें आपकी 1 मंथ की ट्रेनिंग लगेगी, जो कि बाद में बच्चे बोलते हैं कि हमें नहीं पता था, हम नहीं लगा सकते, बट अगर आप लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है। इफ अगर मान के चलो कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं लगा सकते, सोल्यूशन तो और भी है, निकल जाते हैं। विदाउट ट्रेनिंग भी आप मीनिंग पास आउट हो जाते हो, बट अगर लगाते हो तो इसमें आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको जैसे एनटीटी का सब कुछ बता दिया कि ये कोर्स आपका 1 ईयर का है और अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या कौन सा इसका मीडियम है। बहुत ही इजी इसका सिलेबस है और आप अच्छे से रीड करोगे तो पास आउट हो जाओगे। न्यू एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो, आपने सभी फुल वीडियो देख ली है, तो 15 दिसंबर 23 से इसकी न्यू एडमिशन स्टार्ट है। इग्नू का पोर्टल ओपन हो जाएगा एडमिशन लेने के लिए। अगर आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके सभी डिटेल्स ले सकते हो और आपके घर पर बैठ के ही हम आपकी जो एडमिशन है वो डन कर देंगे। ऑनलाइन इसका एडमिशन हो जाएगा। जितनी भी इसकी अपडेट्स रहेंगी, कैसे कैसे इसको कोर्स को कंप्लीट करना है, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, गाइड करेंगे कि इस कोर्स को आप अच्छे मार्क्स के साथ कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपकी जो फुल मीनिंग इंफॉर्मेशन थी एनटीटी कोर्स की रिगार्डिंग। और अभी मान के चलो 2-3 डाउट्स रहते हैं कि मैम 2 इयर्स का कहाँ से कर सकते हैं या हम मीनिंग गवर्नमेंट के अंडर कैसे कर सकते हैं, वो चीज भी हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके गाइस, बाय बाय।